ये दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल देश कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से टॉप 10 कंट्रीज के बारे में। अगर बात करें भारत की तो हम ये भी देखेंगे इसमें कि जो हमारा भारत है वो किस नंबर पे आता है, रूस किस नंबर पे आता है, अमेरिका किस नंबर पे आता है, चाइना किस नंबर पे आता है। मतलब जितने भी इसमें दिख रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज, इन सभी को आज हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे आती है पावर के मामले में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपकी बात करूं तो टॉप 10 में नंबर 10 पे आता है आपका इटली। जी हाँ दोस्तों, नंबर 10 पे आता है इटली। अगर बात करें इसके पावर की तो आपको ये बता दें कि आप देख सकते हो कि जो इटली है इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 61 लाख 61,95,551, इतनी इसकी जनसंख्या है। वहीं अगर बात करें सक्रिय सैनिकों की संख्या की तो आप यहाँ देख सकते हैं 170,000 है। मतलब अगर इंडियन भाषा में बात करें तो ये 1,70,000 होगा। फिर सैन्य विमान की बात करें यानी कि जो सैनिक वो होते हैं जेट वगैरह इन सभी की, तो वहाँ पे कितने हैं, 850 हैं। फिर अगर टैक्स की बात करें, सॉरी टैक्स नहीं, टैंक्स की बात करें, जो टैंक होता है जिससे क्या होता है गोलाबारी किया जाता है, अगर उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 197 है। फिर अगर वहीं बात करें सबमरीन की, सबमरीन यानी कि जो पानी के अंदर होता है, अक्सर करके जो हमारे जल सेना के होते हैं यानी कि नौसेना वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, सबमरीन का यूज करते हैं कहीं आने जाने के लिए या फिर मतलब जासूसी वगैरह करने के लिए और लड़ाई भी करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के काम आता है ये। फिर अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो कितना है इटली के पास, 2 है। फिर रक्षा बजट, रक्षा बजट यानी कि ऐसा होता है हर देश में कि जो रक्षा बजट होता है, सैन्य बजट होता है, उन सभी सैनिकों को रक्षा करने के लिए, हथियार बनाने के समय कितना बजट वो पेश करता है इटली, तो आप देख सकते हो कि 32 मिलियन US डॉलर, इतना बजट वो पेश करता है इटली। तो इस नंबर में आता है जो इटली है, वो नंबर 10 पे आता है। फिर अगर हम बात करें अगले नंबर 9 पे आता है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9 पे आता है फ्रांस। आप यहाँ देख सकते हो ये फ्रांस का फ्लैग है और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। फिर आगे मैं बात करूँ यहाँ की जनसंख्या की, तो आप देख सकते हो कि 68,305,148, इतनी यहाँ की जनसंख्या है। फिर सक्रिय सैनिकों की बात करो तो उस वहाँ पे देख आपने देखा था 1,70,000 था, यहाँ पे कितना है, 2,50,000 है। अगर मैं इंडियन भाषा की बात करूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बताऊँ तो 205,000 है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सैन्य विमान की, तो यहाँ पे 1,004 सैन्य विमान है। टैंक्स की बात करें तो 222 टैंक हैं। सबमरीन की बात करें तो वो 9 सबमरीन हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, बट यहाँ पे सैनिक वगैरह ज़्यादा हैं, इसलिए इसको क्या किया है, इटली से थोड़ा ताकतवर देश माना गया। अगर इसके रक्षा बजट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका रक्षा बजट 56 मिलियन US डॉलर है, जो कि इटली के मुकाबले ज़्यादा है। फिर बात करें अगले देश की, तो जो नंबर 8 पे आता है वो है जापान। जापान का फ्लैग देख सकते हो, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको भी देख सकते हो। अगर मैं जापान की जनसंख्या की बात करूँ तो आपको ये बता दूं कि 124,214,766 लोग फिलहाल में, जो अभी जनगणना इससे पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। अभी वर्तमान में कितना है ये तो पता नहीं, जब जनगणना होगा पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले जो जनगणना थी उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। इतनी जनसंख्या वहाँ की है। सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 240,000 यानी कि 2,40,000 वहाँ पे इसकी सैनिकों की संख्या है। सैन्य विमान की बात करूँ तो सैन्य विमान इसका ज़्यादा, पहले सैनिकों की संख्या थोड़ी कम है। सैन्य विमान कितना है, 1451 है। फिर टैंक्स की बात करूँ तो 1,004 टैंक्स यहाँ भी हैं, और सबमरीन 21 सबमरीन इसके पास हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे 0 है, बट बाकी चीज़ों के मामले में जापान क्या है, थोड़ा पावरफुल है, जैसे सक्रिय सैनिकों की संख्या वगैरह को लेकर के, और जनसंख्या भी है, सैन्य विमान भी इसके पास ज़्यादा है। फिर रक्षा बजट की बात करें तो रक्षा बजट में अगर बात करें तो जो जापान है वो कितना, 54 मिलियन US डॉलर, इतना ज़्यादा पैसा ये रक्षा बजट में अपने लगाता है। तो नंबर 8 पे आता है जापान। फिर बात करें अगले, तो दोस्तों नंबर 7 पे आता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये जो प्रधानमंत्री आप देख सकते हो, फिर यहाँ का ये फ्लैग हो गया। उसके बाद मैं यहाँ की जनसंख्या की बात करूँ तो इससे पहले जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 242,923,845 है। अगर सक्रिय सैनिकों की बात करूं तो यहाँ पे 654,000 सैनिक हैं। फिर सैन्य विमान की बात करूं तो 1,413 सैन्य विमान हैं। टैंक्स की बात करूं तो 3,742 टैंक्स हैं, जो इससे पहले देश हैं यानी कि 10, 9 और 8 उन सभी के मुकाबले इसके पास ज़्यादा सैन्य विमान है, और सैन्य विमान नहीं मतलब टैंक्स ज़्यादा हैं।
सबमरीन, इसके पास 9 सबमरीन है। एयरक्राफ्ट इनके पास भी 0 है। अगर रक्षा बजट की बात करूँ तो ये सबसे कम रक्षा बजट पेश करते हैं, $12 मिलियन की। लेकिन यहाँ पर इनकी जनसंख्या और ये सैन्य शक्ति और क्या गया यहाँ पे टैंक्स ये ज़्यादा हैं, इसलिए ये 7वें नंबर पे हैं। फिर बात करते हैं अगले देश की। तो अगर अगले देश की बात करो तो उत्तर कोरिया के बारे में कौन नहीं जानता होगा। यहाँ के ये जो प्रेसिडेंट है यानी कि किम जोन के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगर मैं यहाँ की जनसंख्या की बात करूँ तो आपको ये बता दूँ, यहाँ की जनसंख्या 51,844,834 लोग हैं। फिर सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करूँ तो 555,000 यहाँ पे सैनिक हैं। सैन्य विमान की बात करूँ तो 1602 सैन्य विमान है। यहाँ पे 2331 टैंक्स हैं, 22 सबमरीन है। एयरक्राफ्ट इनके पास भी 0 है, बट इनका जो रक्षा बजट है वो कितना है, $50 मिलियन है। तो ये थे 6 नंबर पे, यानी कि साउथ कोरिया हमारा 6 नंबर पे आता है। फिर बात करें अगले देश, नंबर 5 पे आता है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आपको ये बता दें यहाँ की जनसंख्या 67,791,400 है। फिर अगर यहाँ पे सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करूँ तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो सक्रिय सैनिक है वो कितने हैं, 194,000 यहाँ पे सैनिक हैं। सैन्य विमान 663 हैं। फिर टैंक्स 227 हैं। सबमरीन यहाँ पे 10 है। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास भी 2 हैं। फिर बात करें रक्षा बजट की तो इनका रक्षा बजट बाकियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, जैसे कितना है, $68 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का जो रक्षा बजट है वो अब तक के जितने भी देश मैंने बताया उनमें सबसे ज़्यादा। मैं बात करूँ अगले देश की तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है इंडिया। जी हाँ, हमारा भारत आता है चौथे नंबर पे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे जनसंख्या की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, इससे पहले जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 1,389,637,446 है। फिर अगर बात करूँ सक्रिय सैनिकों की संख्या की तो आपको ये बता दूँ यहाँ पे जो सक्रिय सैनिक है वो 1,450,000 है। अब तक मैंने जितना बताया उनमें सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे इंडिया में है। फिर सैन्य विमान की बात करूँ तो 2,210 सैन्य विमान है। टैंक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4,614 टैंक्स हैं, जो कि और बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा ही है। सबमरीन 18 सबमरीन है। हमारे पास भी 2 एयरक्राफ्ट है। अगर रक्षा बजट की बात करूँ तो अब तक जितने देशों का मैंने नाम बताया उनमें सबसे ज़्यादा किसका हो गया है, इस रक्षा बजट $77 बिलियन इंडिया का। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम का ज़्यादा था, पर यूनाइटेड किंगडम से भी ज़्यादा हमारे इंडिया का रक्षा बजट है। फिर अगर मैं बात करूँ अगले नंबर यानी कि नंबर 3 वाले देश की तो आपको बता दूँ कि नंबर 3 पे आता है चाइना की अगर जनसंख्या की बात करूँ तो आपको बता दूँ यहाँ की जनसंख्या 1,410,539,758 है। अगर सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करूँ तो आपको बता दूं यहाँ पे जो सक्रिय सैनिक हो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 मिलियन यहाँ पे सैनिक हैं। अगर सैन्य विमान की बात करूँ तो 3,284 सैन्य विमान है, जो कि हमारे इंडिया से कम है। फिर टैंक्स की बात करूँ तो 4,950 है, बस इंडिया के इक्वल में लगभग थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है। अगर सबमरीन की बात करूँ, सबमरीन के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, इनके पास 78 है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूँ तो इनके पास भी 2 है, जो जितना हमारे इंडिया के पास भी है। रक्षा बजट की अगर बात करूँ तो आपको बता दूँ कि जो चाइना का रक्षा बजट है वो $293 बिलियन है, जो कि अब तक बताए गए देशों में सबसे ज़्यादा ये रक्षा बजट यहाँ पे ये मतलब पेश करते हैं अपने यहाँ देश में। तो नंबर 3 पे आता है, अगर पावर के मामले में बात करूँ तो नंबर 3 पे आता है चाइना। फिर वहीं बात करें अगले देश की तो नंबर 2 पे आता है रूस। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे आता है रूस। अगर यहाँ के जनसंख्या की बात करूँ तो आपको बता दूँ यहाँ की जनसंख्या 142,21,981 है। फिर अगर सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे जो सैनिकों की संख्या है वो 830,900 सैनिक हैं। सैन्य विमान 4,182 हैं। टैंक्स की अगर बात करूँ तो 12,566 है, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा ये टैंक्स हैं। फिर सबमरीन की बात करूँ तो सबमरीन में बहुत ज़्यादा यानी कि 70 है। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास केवल एक ही है। अगर रक्षा बजट की बात करूँ तो ये रूस का जो रक्षा बजट है वो 84 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो रक्षा बजट है वो चाइना से कम है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा है। बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो ये सैन्य विमान वगैरह है, टैंक्स हैं, ये सब ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या है कि रूस अब तक पावरफुल के मामले में अगर बात करूँ, पावर के मामले में, तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। फिर बात करते हैं नंबर 1 यानी कि पहले नंबर। तो अगर मैं बात करूँ पहले नंबर की तो पहले नंबर पर आता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर अमेरिका आता है। यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करूँ तो आपको बता दो कि 337,341,954 इतनी यहाँ की जनसंख्या है। सक्रिय सैनिकों की अगर संख्या की बात करूँ तो आपको बता दो यहाँ जो सैनिक है 1,400,000 यहाँ पे सैनिक हैं। अगर सैन्य विमान की बात करूँ तो 13,300 सैन्य विमान है। टैंक्स की बात करूँ तो 5,500 विमान है। अगर सबमरीन की बात करूँ तो 68 सबमरीन है। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास 11 है, जो कि अब तक सभी देशों में सबसे ज़्यादा
इनके पास है। और अगर रक्षा बजट की बात करूँ तो आपको ये बता दूं कि इनका जो रक्षा बजट होता है वो 816.7 मिलियन यूएस डॉलर होता है, जो कि सभी देशों से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो सबसे ज़्यादा है आज तक टॉप 10 कंट्रीज में। अगर टॉप 10 कंट्रीज में इनका सबसे ज़्यादा है तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे मतलब पावरफुल देश है, सबसे पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है वो अमेरिका है, क्योंकि इसका रक्षा बजट भी बहुत ज़्यादा है, टैंक्स भी ज़्यादा है, सबमरीन भी ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ जानकारी मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश कौन कौन से हैं, उनमें से मैंने आपको टॉप 10 कंट्रीज के बारे में बताया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में।